हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर 2 देखते हैं कि क्या है इसमें। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा, यानी इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक विकास का भी वह माध्यम बनता है। प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों का अपना अलग समाज होता है। यदि इनमें बच्चों की बात करें तो इनकी एक निराली ही दुनिया होती है, जहाँ बड़ों के तर्क और समझदारी से कोई सरोकार नहीं होता। वहाँ अपनी जैसे, यानी अपने इस निराली दुनिया से निकलकर जब वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालयी प्रवेश में पहुँचते हैं, तो वहाँ अपने जैसे अनेक बच्चों के अतिरिक्त एवं कर्मचारियों के रूप में बड़ों को भी पाते हैं, जो उन्हें विविध कार्यों के लिए दिशा निर्देश देते हैं। यह दुनिया उनकी दुनिया से कुछ अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच, झिझक आदि प्रायः देखने को मिलता है। आगे देखेंगे दोस्तों। ये भाव बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं। ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा देने के साथ ही उनमें निहित इन भावों को दूर करने की भी चुनौती होती है। इस चुनौती में सबसे पहला पड़ाव बच्चों से जुड़ाव का होता है, यानी बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। यानी शिक्षक को पहले बच्चों के जुड़ाव की आवश्यकता होती है या समझा सकते हैं। इसके लिए वार्तालाप, यानी एक दूसरे से बातचीत करना एक सशक्त माध्यम है। शिक्षक बच्चों से परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा उनके अनुभवों पर बातचीत करते हुए उनकी नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक भाषा शिक्षण की बात है, तो इसे अधिक सरल, बोधगम्य एवं व्यवहारिक बनाने में मौखिक रूप से कार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बातचीत करना बच्चों को स्वभावतः अच्छा लगता है, यानी यदि बच्चों से आप बातचीत करें तो उनको अच्छा लगता है। हिंदी पठन एवं लेखन, आगे देखेंगे हम। बच्चों की यह स्वाभाविक रुचि भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। हिंदी पठन एवं लेखन के पूर्व बच्चों से उनके क्रियाकलाप, परिवेश व परिवार आदि पर जितनी बातचीत की जाए, उनमें सुनने, बोलने, समझने और अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास उतना ही अधिक होता है। यानी आप बच्चों से जितना बातचीत करेंगे, उससे उनका ज्ञान ही बढ़ता है।
इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिकाधिक बातचीत करें, जिससे बच्चों के स्वयं यानी बच्चों के सामने स्वयं को सहज महसूस करें और एक दूसरे से घुल मिलकर अपनी बात कह सकें। इसके लिए कुछ गतिविधियां देखी जा सकती हैं, यानी हम चैप्टर 2 में यही पढ़ेंगे। और चलिए हम आपको एक दो गतिविधियां दिखा देते हैं। पहले उद्देश्य देखेंगे, यानी चर्चा। पहला पॉइंट है मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक दूर करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की क्षमता विकसित करना। बच्चों में तर्क चिंतन कल्पना शक्ति का विकास करना। चलिए दोस्तों गतिविधि देखते हैं। प्रस्तुतिकरण यानी गतिविधि नंबर 1 देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गतिविधि नंबर 1 में ये है, कविता है कुछ, आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। यानी कद्दू जी की चली बारात, हुई बताशों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, जिसको हमने पढ़ा है बचपन में। तो ये गतिविधि 1 है। अब इसमें ये देखना है कि आप यानी शिक्षक बच्चों से इस कविता से प्रश्न कैसे पूछता है। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं इससे प्रश्न कैसे पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये कविता है, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं ये हुई। अब आगे देखेंगे हम, यानी सभी बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके शिक्षक बीच में खड़े होकर कद्दू जी की बारात यह गतिविधि हाव भाव के साथ कराएं। यानी जब आप कविता पढ़ा रहे हो तो उसमें जिस प्रकार का हाव भाव है वह गतिविधि आप अपने हाथ चेहरों से करें, ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। इसे कराने के बाद बच्चों से बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करें, यानी क्वेश्चन पूछें उनसे। तो क्वेश्चन आप किस तरह से पूछ सकते हैं, तो इसमें ये है, यानी कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया, क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हुई देखी है। तो यदि आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे हाँ बोलेंगे। जब बारात जाती है तब क्या क्या होता है, बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं। अगला है, क्या तुम पिछली रात कोई सपना देखा तो क्या देखा, क्या तुमने अपने घर में कोई शादी देखी है, शादी में कौन सी, यानी शादियाँ जो होती है उसमें कौन कौन सी रस्में होती हैं। अगला है, शादी में गाने वाले किसी गीत को सुना सकते हो। अगला है, यदि कोई बच्चा गीत सुनाता है तो उसे सुने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनसे विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत सुनाने को कहें। यानी जैसे हुआ 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उसमें बच्चे से गीत सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करें। कुछ गीत गाकर सुनाएं, यानी शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों को कुछ गीत गाकर सुनाएं ताकि बच्चे पढ़ने में और इंटरेस्ट लें। ये गीत बच्चों के जन्म, मुंडन आदि कई अवसर पर गाए जाने वाले हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप गाने सुन सकते हैं। अगली गतिविधि देखेंगे हम, गतिविधि नंबर 2 है, यानी त्योहारों पर बातचीत। शिक्षक बच्चों से निम्नांकित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करें। यानी इससे पहला पॉइंट है, इसमें आपके यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों से। अगला पॉइंट देखेंगे हम, इसमें आपके यहाँ त्योहारों पर खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अगला पॉइंट है, क्या आप आपस में एक दूसरे से मिलने भी जाते हैं, अगर जाते हैं तो क्यों, आप पूछ सकते हैं बच्चों से।
आपस में मिलकर कोई पर्व विशेष का गीत गाना, यानी बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी गीत गाना चाहिए। उससे संबंधित चर्चा द्वारा बातों को आगे बढ़ाएं, यानी बच्चों को गीत गाने के लिए प्रेरित करें। चाहे तो कोई वाद्य यंत्र या मेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जैसे कोई गीत हो तो आपके पास यदि उपलब्ध है कोई वाद्य यंत्र, आप उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हो गया गतिविधि नंबर 2। आपको चैप्टर 2 में यही पढ़ना था दोस्तों। तो चलिए और देख लेते हैं हम। ये है गतिविधि नंबर 3 है बच्चों के लिए, यानी प्रशिक्षु जो होगा, प्रशिक्षु पर निम्नलिखित ढंग से लिखकर कार्य कराएं। यानी आप किस तरह से बच्चों को और क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों के सही जगह बताओ, यानी कोई कहानी लिखेंगे उसमें डॉट डॉट कर देंगे, और ऊपर जैसे इसमें दिया गया है बारात, बताशे, कद्दू, प्याज, शलजम, बैगन, लौकी, तो आपको इसमें रिक्त स्थानों में भरना होगा बच्चों को। जैसे एक था डाट डाट, उसकी डाट डाट चली, तो एक था तो आपका यहाँ कद्दू हो जाएगा, उसकी यानी बारात चली तो उसकी बारात में किसकी बरसात हुई, ये सब आपको लिखना है। आप पढ़ सकते हैं डाट डाट की गाड़ी के ऊपर डाट डाट राजा बैठे, और तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है, इसमें भरना क्या क्या है। तो इस तरह बच्चों के सामने आप प्रश्न रखेंगे। अगला देखेंगे हम, तुम्हें कौन कौन सी सब्जियां खाने में अच्छी लगती हैं, इस पर चर्चा करते हुए उनमें मौजूद पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी दें। यानी उनसे पूछें कि आपको सब्जियां खाने में कौन कौन सी सब्जियां अच्छी लगती हैं, और उसके बारे में, यानी उसके होने वाले फायदे, पौष्टिक तत्वों के बारे में शिक्षक को जानकारी देना चाहिए। नीचे टोकरी में रखी सब्जियों को देखो, कौन कहाँ उगती हैं, आप देख सकते हैं। चित्र भी आप बनवा सकते हैं बच्चों से। अगला है, नीचे दिए गए खानों में सजाओ। इसका मतलब हो दोस्तों कि आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है, यानी बच्चों को, तो ज़मीन के ऊपर क्या होता है और ज़मीन के अंदर क्या होता है, ये आपको लिखना है। जैसे हमारा हो गया लौकी, ये ज़मीन के ऊपर होता है, मूली हमारा ज़मीन के अंदर होता है। बैगन हो गया तो ये हमारा ज़मीन के ऊपर होता है। लौकी, टमाटर, भिंडी और गाजर हमारा ज़मीन के अंदर होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर। एक मिनट दोस्तों, ज़मीन के ऊपर आपका हो गया गोभी, ज़मीन के अंदर मूली, गाजर, आलू, ये सब हो गया दोस्तों। प्याज हो गया आपका, भिंडी, टमाटर, बैगन, लौकी, ये सब ज़मीन के ऊपर आ गया, यानी जो ज़मीन के अंदर होते हैं उन्हें, और जो ज़मीन के ऊपर होते हैं अलग अलग सबको लिखना है। इस तरह से आप गतिविधियां करा सकते हैं बच्चों से। अगला है अन्य गतिविधियों में देखेंगे हम। पॉइंट है पहला, शिक्षक बच्चों की सहायता से सब्जियों के मुखौटे तैयार कराएं और उन मुखौटों के द्वारा संवाद के माध्यम से तरह तरह के अभिनय करा सकते हैं। इन सब्जियों के चित्र भी बच्चों से बनवाएं तथा उनमें रंगों को भरवाएं, यानी बच्चों से सब्जियां जो होती हैं उनके चित्र बनवाएं और उनमें बच्चों से रंग भरने को कहें। शिक्षक निम्नलिखित विषयों पर बच्चों से बातचीत या चर्चा कर सकते हैं, जैसे बच्चों के परिवार, पास पड़ोस, रिश्ते और नातेदारों पर। तो दोस्तों ये थी कुछ अन्य गतिविधियाँ। आगे हम देखेंगे
अगला पॉइंट है बच्चों की पसंद नापसंद या पहनने ओढ़ने की वस्तुओं पर, खाने पीने की चीज़ों पर, यानी किस किस चीज़ पे आप बच्चों से बातचीत कर सकते हैं उनके बारे में दिया गया है। अगला पॉइंट है परिवेशीय पशु पक्षियों यानी जीव जंतुओं, फल फूल सब्जियों पर। अगला पॉइंट है बच्चों के पसंदीदा खेल खिलौनों और क्या और क्यों पर चर्चा भी कर सकते हैं। साफ सफाई एवं स्वच्छता पर, गांव के तालाब, कुओं, नदी, नहर एवं धार्मिक स्थलों पर। अगला पॉइंट है विद्यालय, अस्पताल, डाकघर पर, संस्कार, शिष्टाचार एवं परंपरा पर, रोजगार, यातायात के साधनों पर। तो इस चीज़ पे आप बातें कर सकते हैं बच्चों से। आगे देखेंगे हम रोजगार, यातायात के साधनों पर, कुम्हार, सुनार, लोहार एवं बढ़ई के औजारों पर, अन्य सब्जियों फलों के माध्यम से तरह तरह के रंगों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। निजी जीवन यापन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर, परिवार में बीमार व्यक्तियों की तीमारदारी पर आने वाली कठिनाइयों पर। तो ये थे कुछ पॉइंट मूल्यांकन में आपको दिखा दें। मूल्यांकन में है बच्चों से चर्चा परिचर्चा करते हुए बीच बीच में विषय से संबंधित प्रश्न भी करते चलें, जिससे आप यह पता कर सकें कि बच्चे चर्चा परिचर्चा के विषयों को अच्छी तरह समझ रहे हैं या नहीं। इस तरह आप उनके विषय की जानकारी, पूर्व ज्ञान, उनकी समझ, भावबोध का पता कर सकते हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों की समझ कौशल विकसित होती है तथा अपनी बातों को तर्क के साथ रख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं। तो इसमें है पहला पॉइंट है चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी हो तथा परिवेशीय हो। अगला है केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि इस विषय पर चर्चा भी हो। अगला है हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो बल्कि बच्चों को बोलने के लिए उपयुक्त वातावरण भी हो। यानी आप ऐसा क्वेश्चन करें कि बच्चे उसको कुछ विस्तार से जवाब दें। बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो। यानी ये जो ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, इसको शिक्षक को ध्यान में रख के ही बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए। आगे देखेंगे हम बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी आत्मविभक्ति सहज भाव से हो। ऐसी बातें करें जिसमें बच्चा स्वयं पूछने को प्रेरित हो। यानी बच्चों से आप इस तरह से बातचीत करें कि जो बच्चा है वो खुद ही आपसे क्वेश्चन पूछे। इसके लिए उन्हें प्रेरित करें। बच्चों की पूरी बात धैर्यपूर्वक सुने। यानी यदि कोई बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको धैर्यपूर्वक प्रेम से सुनना चाहिए। आगे देखेंगे हम अभ्यास कार्य यानी शिक्षक सुनने बोलने की दक्षता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मौखिक क्रियाकलापों का अभ्यास कराएं। जैसे पहला पॉइंट है परिवेशीय विषयों पर बातचीत करें, चित्रधारित कविता कहानी पर बातचीत क्रियाकलाप करें या कराएं, शिष्टाचार एवं दैनिक व्यवहार से संबंधित क्रियाकलाप, बाल गीत, कविता, पहले लोकगीत सुने, क्रम बदलकर अभ्यासों और गतिविधियों को कराएं। तो दोस्तों ये था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का दूसरा चैप्टर था। अगला चैप्टर हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।